साथियों, आप देख रहे हैं भारत पीटी न्यूज़। तो आज 20 अगस्त को लोधी महारानी वीरांगना बाई जी के जन्म उपलक्ष्य में लोधी समाज के कई बड़े नेता, कई पार्टियों से, यहाँ कोई राजनीति का मकसद नहीं है मीटिंग करने का, तो यहाँ समाजवादी से भी जुड़े हुए हमारे लोधी समाज के बड़े नेता हैं। कहीं ना कहीं आज वो दबा हुआ है। जानते हैं क्या कह कुछ सोच इतिहास है लोधी समाज का, कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलता है, ना पढ़ने को मिलता है। और जैसे जैसे अब लोधी समाज में थोड़ी जागृति आ रही है तो वो इतिहास को ढूंढ के भी ला रहा है, लेकिन फिर भी उतनी चेतना नहीं है। उसके पीछे क्या कारण देखते हैं? उसके पीछे राजनीतिक, जो मैं अपने तमाम मंचों से भी ये कहता हूँ कि जब तक आप राजनीति की जानकारी नहीं रखेंगे तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। दूसरा, जब तक आप एक टाइटल नहीं बनाएंगे तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। उसका कारण है कि हमारे जो समाज है वो किसान से जाना जाता है, और किसानों के बीच में आके और ऐसे जो षड्यंत्रकारी, जो शोषणकारी मानसिकता वाले लोग हैं, जो लोधी समाज का मुखौटा लगा के केवल लोधी समाज का खून चूसने के लिए उनका वोट लेते हैं, और विधायक बनने के बाद जिनके इशारे पे काम करते हैं वो जानते ही हैं आप लोग, वो शोषणकारी मानसिकता वाले लोग हैं। बस हमारे समाज को ये जागरूक करना है कि जैसे रानी अवंतीबाई ने देश के लिए, देश के मान सम्मान के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन आज तलवार की लड़ाई नहीं है, आज लोकतंत्र है। आज उंगली दबा के आप ऐसे बहरूपिए, ढोंगी, पाखंडी लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकिए। और मैं बस ज़्यादा नहीं कहता हूँ, एक लाइन कहता हूँ कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, समाजवाद के साथ चलो, समाजवाद के साथ चलो। अभी हाल ही में 16 अगस्त को जब वीरांगना अवंतीबाई का जन्मोत्सव मना रहे थे तो लखनऊ में काफ़ी वहाँ पर गहमा गहमी हुई। वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने मनाया, तो वहाँ पर क्या हुआ जो आप लोधी समाज के सामने लाना चाहेंगे? वो देखिए, वो तो सब आप जानते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने माला उनको पहनाई रानी अवंतीबाई जी की मूर्ति पर। वहाँ हमारे भाई लोधी हरीश राजपूत जी भी थे। तो हम, आप ये देख लो, कोई भी राष्ट्रीय जो लीडर हैं पार्टियों के, जैसे बीएसपी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, इनके किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या उनको माला अर्पण किया, क्या उनको प्रणाम किया? नहीं। जो दिखता है वो बिकता है, और जो दिख रहा है उससे इन्हें तकलीफ हो रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी खुल के पीडीए की बात कर रहे हैं, और पीडीए है क्या? आप पीडीए को समझिए, जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, और ये ही मूल निवासी हैं। जो मूल निवासी की बात करेगा वही इस देश पे राज करेगा। मैं तो यही कहता हूं कि सभी पिछड़े समाज के लोग, कोई भी नेता, राष्ट्रीय नेता ऐसे खुल के अपने समाज और अपने प्रदेश और देश के लिए खुल के नहीं बोल सकता जो आदरणीय अखिलेश यादव जी आज बोलते हैं। जैसे जातिगत जनगणना की बात हो रही है, पिछड़े समाज को लेकर के काफ़ी इस समय जो 90 के दशक में जो मुलायम सिंह, लालू यादव, नीतीश कुमार, उस समय की राजनीति थी कि पिछड़ों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए उसकी संख्या के अनुपात में। फिर से वही राजनीति जिंदा हो रही है, ऐसा क्या कारण देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि पिछड़े समाज को पीछे रखा जा रहा है? इसमें तो कोई दो मत नहीं है। मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए बीजेपी खतरा है, संविधान के लिए ये खतरा है। ये देखिए आप, धीरे धीरे इन्होंने जितने सरकारी नौकरियां थी ख़त्म कर दी, और धीरे धीरे ये आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं। जब सरकारी नौकरियां नहीं रहेंगी तो आरक्षण का मतलब क्या रह जाएगा? तो इससे स्पष्ट है कि इनकी मंशा कुछ और है, और धीरे धीरे ये संविधान को चेंज करने जा रहे हैं। और अभी भी अगर जागे नहीं बहुजन समाज के लोग, तो केवल आने वाली जो पीढ़ी है और प्रेजेंट में जो समाज के विधायक हैं उनको कोसने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। सर, जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी उसमें से कुछ पद पिछड़ी जाति के बचे हुए थे, वो हाई कास्ट को दे दिए गए, क्या ये सही किया था? ये तो आपके सवाल, कोई कहेगा इसको सही? जिनका अधिकार है उनका अधिकार छीना जा रहा है। इन्होंने केवल 2 हिंदुस्तान बना दिए हैं, एक गरीब का और एक अमीर का। और जो हिंदुस्तान में मिडिल क्लास के लोग थे उनको ख़त्म कर दिया। जो बुद्धिजीवी थोड़ा सा आगे बढ़ रहा था उनको ये ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो लोधी समाज में किस तरीके से एकता आ सकती है? आज का जो प्रोग्राम किया है लोगों ने शानदार किया है, लेकिन मेरा यही मानना, मैंने मन से भी कहा था कि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है। हम तैयार हैं आहुति देने के लिए, लेकिन और लोग अभी तैयार नहीं हैं। वो खाली एक परिवार को ही समाज मानते हैं, जबकि वो परिवार कभी समाज का हुआ ही नहीं है। साफ शब्दों में कहना है, वो खाली एक परिवार से गुलाम बने हुए हैं। अगर वो लोग चाहते
बड़ा परिवार है राजनीति में, वो चाहते तो लखनऊ के अंदर या पूरे देश के अंदर किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अवंतीबाई लोधी जी के लिए माला नहीं पहनाई। हमने वो काम किया तो हमारे ऊपर लाठियाँ चलवाई। सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हो कि लखनऊ के अंदर किस तरीके से बर्ताव किया गया हमारे साथ में। हमारा प्रोग्राम सुबह 9:30 बजे का था राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का, लेकिन आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर सुबह 8 बजे आकर बैठ गए और 11 बजे वहाँ से गए और उन्होंने हमारा जितने भी झंडे बैनर थे सारे हटवा दिए गोल चक्कर से। क्यों हटवा दिए? कि वो खाली एक श्रेय लेना चाहते थे पार्टी का, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने माला नहीं पहनाई। बताइए कहाँ का न्याय है? राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने माला अर्पण किया और बहुत सारी बातें कही। लोधी समाज के लिए अंतिम संदेश क्या होगा आपका? देखिए, जो दिखता है वो बिकता है, और आदरणीय योगी जी ने बहुजनों का जो अपमान किया, सीएम हाउस को गंगा जल से धुलवाकर उन्होंने एक संदेश दिया कि तुम कौन हो, तुम शूद्र हो। और शूद्र के नाते उसमें देखिए आप, बाबूजी कल्याण सिंह जी रहे, उसमें नेताजी मुलायम सिंह जी रहे, उसमें आदरणीय मायावती जी रहीं, और उसमें आदरणीय अखिलेश यादव जी रहे। तो अब इसमें कुछ रह नहीं जाता है। अब ये तो पिछड़ों को सोचना है, दलितों को सोचना है, शूद्रों को सोचना है कि आपको ऐसे ही अपमान, आपका वोट लेके आपको अपनी ही फजीयत करानी है। और अब लोकसभा का इलेक्शन है, अब भी जाग जाओ, अब भी जाग जाओ, बस यही कहना चाहता हूँ आपसे। ठीक है। जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव लोधी राकेश राजपूत जी। तो आप देख रहे हैं इस वक्त भारत पीटी न्यूज़। जय हिंद, धन्यवाद।